तो जैन बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न है जो कि समाकलन का है, यानी कि निश्चित समाकलन का है। ये एनसीईआरटी 2017, 18, 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप इतने समझदार हैं कि समझ सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा प्रश्न आपके लिए बेकार है। ठीक है, हालांकि प्रश्न कोई भी बेकार नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन चूंकि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक है, बहुत नजदीक है, इस वजह से जरूरी है कि आप इंपॉर्टेंट चीजों को अभी रिवीजन करके जाएं। बच्चों, ये प्रश्न जब भी आएगा 8 नंबर में आएगा, ठीक है ना, तो मैं चाहूंगा कि आपका 8 नंबर नुकसान ना हो। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न है ये 2017, 18, 19, 24 में या इसी का दूसरा रूप नीचे दिया गया है, ये 2014, 17, 19 और 23 में आया हुआ है। दोनों का मतलब, दोनों क्वेश्चन, दोनों प्रश्न सेम ही हैं, दोनों में सिद्ध करना है π/4, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा बच्चों कि मैं ले लूंगा यहां से 0 to π/2, 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ tan x, ठीक है। हमें π/4 प्रूफ करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको लेकर आगे चलूंगा, π/4 ला दूंगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको आई मान देता हूँ, और ये LHS है आपका, ठीक है ना। LHS से मैंने यहां से स्टार्ट किया है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस, सारा हमने उतारा है, ठीक है, इसमें बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। tan x को मैं लिखूंगा यहाँ पे sin x अपॉन cos x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए, I इज इक्वल टू 0 to π/2 dx अपॉन, क्या इस अंडर रूट cos x को 1 में मल्टीप्लाई करके क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x और अपॉन में अंडर रूट cos x लिख सकता हूँ ना। इतना तो ज्ञान होगा आपको कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ बच्चों, ठीक है। अच्छा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, क्या मैं अंडर रूट cos x को ऊपर ले जाऊं, यानी कि ऐसे लिख दूं अंडर रूट cos x dx अपॉन अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन x। तो क्या मैं कोई गलती तो नहीं करूंगा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब मैं एक काम करूंगा बच्चों, यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको मान लूंगा। अब मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि इंटीग्रल 0 to a fx dx बराबर होता है इंटीग्रल 0 to a fx के स्थान पे आ जाता है a माइनस एक्स dx। तो क्या मैं इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इंटीग्रल 0 to a है, a मतलब π/2, तो मैं यूज करूंगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे, तो मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 अंडर रूट में cos, मैं इस x के स्थान पे लिखूंगा π/2 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट cos, इस x के स्थान पे मैं फिर से लिखूंगा कितना, π/2 माइनस एक्स एंड प्लस अंडर रूट साइन और x के स्थान पे मैं वापस से लिखूंगा π/2 माइनस एक्स। मुझे लगता है बच्चों यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं हुई होगी, ठीक है। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात जरा ध्यान दीजिए, बच्चों, मैं क्या करूंगा कि मैं I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, ये अंडर रूट के अंदर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो मैं इसको लिख लूंगा साइन x, ठीक है, कोई गलती नहीं है। cos अंडर रूट में cos π/2 माइनस एक्स साइन x, तो मैं यहाँ पे साइन x लिख लूंगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो मैं यहाँ पर भी लिख लूंगा cos x, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर dx करने के बाद इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा। अब मैं चाहूंगा बच्चों कि आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, 1 और 2 को देखिए, क्या हर समान है, तो मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं। जोड़ने का तरीका क्या है बच्चों, जरा मैं चाहूंगा कि आप उसको देखें। जोड़ने का तरीका ये बच्चों कि मैं क्या करूंगा कि i और i को यहाँ पर लिख दूंगा 2i, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 2i, ठीक है। अच्छा, दोनों में इंटीग्रल कॉमन है, तो मैं यहाँ पर कॉमन करके 0 to π/2 बना दूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक ब्रैकेट। अंश देखिए, अंश
अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट साइन, देखिए हर समान है ना, अंश को जोड़ देंगे तो मिलेगा ऊपर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और अपॉन में वापस से अंडर रूट साइन एक्स के हर है ये अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स, ब्रैकेट बंद करके मैं यहाँ पे dx बना दूंगा, ये कट के 1 आने वाला है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, अंदर बचा 1 dx यानी कि dx। तो 2i इज इक्वल टू आप कहेंगे कि dx का तो इंटीग्रल x होता है, तो हम ठीक है तो x लिख करके लिमिट लगा देंगे 0 टू पाई बाई 2। तो 2i इज इक्वल टू लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी x की जगह पे पहले पाई बाई 2 रखेंगे, ठीक है, और माइनस करने के बाद x की जगह पे 0 रख देंगे। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 2, तो यहां से मैं कहूंगा कि i इज इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, और यही आपको क्या करना था बच्चों, यही आपको सिद्ध करना था, दिस इज RHS। ये क्या है आपका RHS है। तो बच्चों इस तरह से हमने एक 8 नंबर वाले प्रश्न को खत्म कर लिया मात्र 6 मिनट में। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ऐसे ही प्रश्न मैं और लेकर के आऊंगा। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप प्लीज सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने भी नए टीचर्स हैं आप उन्हें जरूर सपोर्ट किया करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने से लाइक करने से बहुत ज्यादा कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। अगर आप एक टीचर्स का सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगा होगा और मेरा मेहनत पसंद आया होगा तो बच्चों। ठीक है, आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, अच्छे से पेपर की तैयारी करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।